आई एम सॉरी गाइस, मतलब मैं और भी फंक्शंस करने वाली थी बट अपने आप ही वीडियो बंद हो गई, तो अब मतलब मैं दोबारा आधे घंटे की वीडियो फिर से तो बोलने वाली नहीं हूँ ना। तो इसी से ही फिर कंटिन्यू करता है यही से। अब हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं लेंथ। लेंथ से हमें लेंथ पता चल जाती है। यस, ये वही है जो हमने पहले मतलब सब स्ट्रिंग में एक बार मैंने तुम्हें बता दिया था, मैं फिर से बता दूंगी क्योंकि ओ बैटरी नहीं है यार, कंप्यूटर लैपटॉप। ठीक है। हाँ, तो इससे हमें पता चल जाएगा लेंथ। तो सिंटेक्स तो तुम्हें वैसे भी पता ही है, हमने सब स्ट्रिंग में कर रखा है। तो ये पेरेंट स्ट्रिंग है, ऑफ कोर्स उसकी लेंथ बता देगा ये। तो किस तो एग्जांपल लेना है या उसकी जरूरत नहीं है? इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, खुद सोचो। रिटर्न टाइप लेंथ बता रहा है, बिल्कुल करेक्ट। रिटर्न टाइप है इंट, इंटीजर। ये इंट में वैल्यू देगा। ठीक है, मतलब पता तो चल जाएगा ना। तुम एग्जांपल दूं कि नहीं दूं? आई डोंट थिंक सो की जरूरत है, हमें बस जल्दी से आगे बढ़ना है, तो मैं इसका एग्जांपल नहीं देती हूँ। ठीक है, अब एक और है लेंथ। अरे अभी अभी तो पढ़ाया, फिर से क्यों पढ़ा रहे हो, पागल हो क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं बता दूं कि जो लेंथ का जो दो ब्रैकेट है ना, ये स्पेसिफिकली फॉर स्ट्रिंग। अगर तुम्हें एक एरे की लेंथ जानी हो, इवन दो एरे का अलग चैप्टर है, पर तब भी तुम्हें पता होना चाहिए ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो जाओ। एरे की हमें लेंथ पता, एरे पता है ना क्या होता है? अगर तुम्हें नहीं पता तब भी सुन लो। एरे की लेंथ जाननी है ना, तो बस लेंथ बिना कर्ली ब्रैकेट्स के। तो सिंटेक्स वही हो जाएगा, सपोज इंट l इज इक्वल्स टू एरे, जो भी एरे था हमारे पास, डॉट लेंथ, बस और कुछ नहीं। दैट्स इनफ। बस ये सिर्फ एरे के लिए है। लेंथ के अगर साथ डबल कर्ली ब्रैकेट्स आ गए, कर्ली नहीं राउंड ब्रैकेट्स आ गए, तो वो स्ट्रिंग के लिए है। अभी हम लोग नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जल्दी से। ठीक है, ये सब तो क्लियर हो गया होगा तुम लोग को अब तक। अरे बहुत बहुत समझदार हो तुम। जल्दी से बढ़ते हैं, जल्दी से, टाइम नहीं है अभी को भी। ओके, टू लोअर केस, गैप कहीं पे भी नहीं है, ये चीज याद रखना। ये किसी को भी लोअर केस में बदल सकता है, कोई भी स्ट्रिंग में जितने भी चीजें हों सबको लोअर केस में बदल देगा। तो अगर तुम्हारे पास स्ट्रिंग एस है, सपोज ए ए बी 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 सी एट द रेट टू 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 टू, जस्ट कुछ भी लिख देना। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा कि कैसे, या ज्यादा टूज हो गए क्या? बस एक टू बना देती हूँ। ठीक है, हाँ। तो इसका क्या आंसर होगा, इसको अगर हमें लोअर केस में करना हुआ तो पहले तो ये बताओ इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? रिटर्न टाइप विल बी स्ट्रिंग, है ना? क्योंकि ये लोअर केस में कर रहा है, कुछ नंबर थोड़ी दे देगा, तो स्ट्रिंग को बदल देगा लोअर केस में, बस दैट्स इट। तो हमने इसे लोअर केस में बदल देना है कि हमने सपोज इसे बोला कि प्रिंट करो, चलो s डॉट टू लोअर केस, गैप बिल्कुल नहीं है किसी में भी, ना केस में। केस का सी कैपिटल है, केस ब्रैकेट्स खत्म। ये चीज याद रखना, हमेशा जो पेरेंट वाला होता है, हमेशा एक ना एक पेरेंट होगा ही, पेरेंट स्ट्रिंग एस डॉट समथिंग होगा ही। अगर हमें उस पेरेंट में कुछ जोड़ना है, जैसे कॉन्कैटिनेट में हुआ था, तो हमने वो ब्रैकेट में लिखा। अगर हमें उस पेरेंट का कोई सब स्ट्रिंग नीचे दूसरा एक नया स्ट्रिंग बनाना है, तो वो उसकी दो चीजें ब्रैकेट्स में मतलब राउंड ब्रैकेट में होगी, पर पेरेंट स्ट्रिंग को भी मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सी स्ट्रिंग की बात कर रहे हो तुम। लाइक इट्स जस्ट यूज टू मेंशन कि अच्छा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग है जिसमें से ही हम चीजें कर रहे हैं। तो ये मेन स्ट्रिंग है, I'll be calling it parent string. Do not call it parent string. I don't think so if its name is parent string or not. मैं तो parent string ही बुलाऊंगी, मेरी मर्जी। ठीक है, तो हाँ, आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आउटपुट आ जाएगा कि मतलब आउटपुट में दे देगा ये
AABBBC @ क्या लगा, @ को भी लोअर केस में कर सकता है? नहीं। 2 को लोअर केस में कर सकता है? नहीं। स्पेशल कैरेक्टर्स ही रहेंगे, नंबर्स ही रहेंगे, बस एक मतलब लेटर्स को ही चेंज करेगा अपर केस लोअर केस में। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? आई होप तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। अभी तुम्हें बोलो यार ये तो गलत है, हमने सिर्फ लोअर केस पढ़ा, अपर केस में करना हुआ हो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अपर केस कर लो, अपर केस में बस यू लगेगा, बाकी सब तो सेम ही है। इधर लो, आंसर तुम्हें सब कुछ अपर केस में मिल जाएगा, AABBBC। देखो जो लोअर केस में था वो लोअर केस में ही रहेगा। इन केस ऑफ अपर केस, जो अपर केस में वो अपर केस में ही रहेंगे, जो लोअर केस में वो भी अपर केस में बदल जाएंगे। इस तरह से ये भी चीज समझ में आ गई होगी तुम लोगों को। बहुत इजी है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आई नो इट वेरी वेल। हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, हमें बस थोड़ा सा और हिम्मत नहीं हारनी है, बस चलते रहना। चले चलो, चले चलो। थक गई मैं। कोई नहीं, चलता है, आगे चलता है, बढ़ता है। अभी देखो इंडेक्स ऑफ। कितनी बार बात करोगी यार तुम इंडेक्स की? पागल हो क्या? हर बात पे इंडेक्स घुसा, सब स्ट्रिंग में भी इंडेक्स घुसा दिया, दिमाग खराब हो गया। अब अगर हमें इंडेक्स ही ना पता हो किसी चीज का तो क्या होगा? हमें पता है कि बहुत लंबा सा कोई स्ट्रिंग है, हमें पता नहीं कि उसमें एक लेटर है, वो उस कौन से इंडेक्स पे, तो काउंट करके डालना पड़ेगा ना। मेरे पास टाइम नहीं इन सबका। तो ये लो, एक और फंक्शन बन गया हमारे पास एक स्ट्रिंग का। किसी का इंडेक्स बताना है तो इसको यूज करना। ठीक है, इंडेक्स बताएगा, क्या बताएगा ये? नंबर। इंडेक्स एक नंबर होता है ना, नंबर देगा तुम्हें कोई। इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? खुद सोच के बताओ रिटर्न टाइप। खुद सोचो, खुद सोचो, खुद सोचो। Will it be string? No, it won't be string. It would be int ना, because it's index. Index एक नंबर होता है, इंडेक्स शुरू होता है 0 से। तो हमें ये चीज याद रखनी है। अब इंडेक्स ऑफ क्या बताएगा? इंडेक्स को ऑब्वियसली ये हमें s डॉट इंडेक्स ऑफ पेरेंट स्ट्रिंग, यानी कि किस शब्द में से तुम इंडेक्स निकालने को बोल रहे हो। सपोज मैंने डाल दिया स्ट्रिंग s इज इक्वल्स टू हालेलुया। पता नहीं मुझे हालेलुया की भी स्पेलिंग नहीं पता, कुछ भी मैंने लिख दिया। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, मैंने बोला कि अब मुझे तुम बताओ एल का इंडेक्स। किसका इंडेक्स बताना है तुम्हें मुझे? एल का। तो हम इंडेक्स निकाल रहे हैं, तो ये इधर जाएगा। एक कैरेक्टर का इंडेक्स पता लग सकता है तुम्हें सिर्फ और सिर्फ, पूरे शब्द का इंडेक्स कैसे पता लगेगा तुम? एक कैरेक्टर ही तो चाहिए। कैरेक्टर सिंगल कोट्स में होता है, याद रखना। तुम अब ऐसे ही नहीं लिख सकते हो। पहले जब तुम नंबर लिखते हो तो तुम्हें उसके लिए जरूरत नहीं है। हम लोग कैरेक्टर की बात करें, सिंगल कोट्स यूनिट, डबल कोट्स भी नहीं वर्क करेंगे। सिंगल कोट्स में हमने एल लिख दिया, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी आंसर में? तो एस ओ पी एल एन, हमने मतलब स्ट्रिंग n इज इक्वल्स टू एस डॉट इंडेक्स ऑफ एल। तो हमने n को प्रिंट करा दिया, तो n की क्या वैल्यू आएगी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें l की वैल्यू मिल गई 2। आंसर आउटपुट 2 आ जाएगा। अरे तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है क्या? हालेलुया में कितने तीन, कितने सारे मतलब एल्स है, तुमने 2 कैसे बोले? मुझे तो 2 नहीं चाहिए, मुझे तो सबसे लास्ट वाला चाहिए। मैं क्या करूं? अरे रिलैक्स, चिंता मत करो तुम, इट्स ओके। हम लोग के पास उसका भी तरीका है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को तुम्हें बताना पड़ेगा कि कहाँ से लेके कहाँ तक। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि जो तुमने बोला एल, क्या बताया तुमने मुझे? कुछ घंटा नहीं बताया ना। मैं तो फिर सबसे पहला वाला ही ले लूंगा ना। तो मुझे ठीक से फिर मेंशन करना पड़ेगा, इनकेस तुम्हारे उसमें बहुत सारे लेटर्स है। तो तुम बोलो कि मुझे कोई एक इंडेक्स दे दो, मैं वहीं से ले लूंगा। सपोज तुमने मुझे 4 इंडेक्स दे दिया, 4 के आगे का लो तुम, उससे पीछे का मत लेना। तो मैं 4 के आगे का ही लूंगा, तो यानी कि एस इंट, आई थिंक मैंने स्ट्रिंग एन ले लिया गलती से। हाँ, स्ट्रिंग नहीं, ये इंट एन होगा, बिकॉज इंटीजर है ना ये। सॉरी सॉरी। हाँ, तो स्ट्रिंग एस तो हमें पता ही है, हालेलुया। तो इंट एन इज इक्वल्स टू एस डॉट इंडेक्स ऑफ, इधर
सबसे पहले तो तुम कैरेक्टर डालो, कौन सा कैरेक्टर चाहिए, हमें तो चाहिए एल, एल डाल दिया। अब तुम्हें कौन से नंबर के बाद से चाहिए, तो वो डाल दिया हमने 2, सॉरी 2 नहीं, सॉरी 4 के बाद से चाहिए, ताकि हमारे पास 5th पे एल है ना। तो अब तुम्हें इसका इंडेक्स मिलेगा 5, तुम्हें आंसर एन आ जाएगा 5। बट तुम लोगों के दिमाग में एक चीज आई होगी ना यार, कि मतलब हमें क्या 4 को भी इंक्लूड करेगा, 4 को एक्सक्लूड करेगा, ये क्या करेगा ये 4 के साथ। तुम ये चीज ठीक से समझो कि अगर मैंने इसको 3 दे दिया होता ना, तो ये 3 वाला ही निकाल देता, बिकॉज 3 में भी तो एल आ रहा है ना यार। 3 से बात से करो ना, 2 पे कैसे पहुंच जाएगा। हाँ, मैंने 3 ऐसे दे दिया होता ना यहाँ पे, तो ये आंसर 3 नहीं दे देता, क्योंकि इसे 3 पे भी तो एक एल मिल रहा है। जिस नंबर से दोगे उसी नंबर को वो इंक्लूड करके पोजीशन ढूंढेगा, ठीक है। फर्स्ट अकरेंस ढूंढता है ये उसका आंसर। ये चीज समझ में आ गई। बट यार ये तो तुम्हें मतलब ऐसे पता है कि हमें बीच का नंबर निकालना हुआ तो हमें L, 3। अब ये हालेलुया मैं बोलूं कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं नंबर नहीं ढूंढना चाह रही, मुझे बस तुम लास्ट, सबसे लास्ट आखिर में जो इंडेक्स है वो बता दो। मुझे नहीं पता आखिर में कहाँ पे है, मुझे तो बस चाहिए कि आखिर में, आखिर से जो सबसे पहले आए, नॉट फ्रॉम फर्स्ट बट फ्रॉम लास्ट। तो क्या करेंगे, अरे इजी है, इसका एक नया फंक्शन है। देखो इंडेक्स के ही कितने सारे फंक्शन है, 2 हमने अभी अभी पढ़े, तीसरा और, तो इसका है लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट एल जो है वो स्मॉल है, याद रखना किसी भी फंक्शन का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, उसके बाद जैसे ऑफ है तो वो एक कैपिटल में होगा। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ का आई कैपिटल है और ओ कैपिटल है, तो ये बस लास्ट इंडेक्स ढूंढ के उसकी वैल्यू दे देगा। इसमें लास्ट इंडेक्स ऑफ में एल की क्या वैल्यू आएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी 5, क्योंकि लास्ट में तो एल यहीं पे मिल रहा है ना, ठीक है। अभी हम लोग अभी हम लोगों के पास इंडेक्स वाले सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, हमने इंडेक्स को ठीक से समझ लिया है, ठीक है। इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना, इंडेक्स हमेशा इंट वैल्यू ही देगा, बिकॉज क्या एक्सपेक्ट करो, नंबर तो देगा वो। हाँ, अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, नहीं नया कॉन्सेप्ट नहीं, एक और नया फंक्शन बेसिकली, बट ये इंडेक्स नहीं होगा फॉर्चुनेटली, बहुत इंडेक्स होगा। कंपेयर टू, इसमें हम दो स्ट्रिंग्स, अच्छा हाँ मैंने तुम्हें इंडेक्स के बारे में ये चीज नहीं बताई कि सपोज मैंने डाला, सॉरी आई एम जस्ट रिपीटिंग दैट, हालेलुया है सपोज, ठीक है, मेरा पेरेंट स्ट्रिंग। अब मैं इसमें बोलूं कि टी ढूंढ के दो मुझे, टी तो है ही नहीं पूरे में, पागल हो क्या। नहीं हम पागल नहीं है, बस मैंने बोल दिया, मुझे कैसे पता होगा कि टी है या नहीं है, मैं तो बस पूछ रही हूँ। तो कंप्यूटर क्या करेगा बेचारा, ना 0 प्रिंट कर सकता है, ना 1 प्रिंट कर सकता है, ना 2 प्रिंट कर सकता है। अब बेचारे को तो सिर्फ इंट ही प्रिंट करना है, वो -1 कर देगा, बस। तुम खुद समझ जाओ तुमने कोई एरर किया, क्योंकि -1 तो आ ही नहीं सकता, शुरू ही जब 0 से होता है तो, लाइक -1 आई डोंट थिंक सो, बट माइनस में कोई नेगेटिव वैल्यू दे देगा, पॉजिटिव बिल्कुल नहीं मिलेगी तुम्हें, माइनस में ही दे देता है, हाँ -1 ही देगा। ओके, कंपेयर, सॉरी सी स्मॉल होगा कंपेयर का, टी कैपिटल होगा 2 का। तो हम सपोज दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं, सपोज टाइम, टाइम, अभी देखो, अगर ये वाला स्ट्रिंग सपोज टाइम इज S1 और टाइम है S2, अगर S1 S2 से बड़ा है तो हमें आंसर मिलेगा पॉजिटिव, क्योंकि पेरेंट बड़ा होता है नॉर्मली, तो पॉजिटिव आंसर। अगर S2 बड़ा है तो नेगेटिव मिलेगा, और अगर दोनों इक्वल होंगे तो 0 मिलेगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव 0, क्या मतलब इसका रिटर्न टाइप इंट है, जी हाँ। कंपेयर टू में देखो कंपेयर ही कर रहे हो,
कुछ खास नहीं कर रहे हो कंपेयर टू में। 0, पॉजिटिव, नेगेटिव कोई भी नंबर मिल सकता है, बट पॉजिटिव आया तो मतलब पेरेंट बड़ा है, कोई नेगेटिव नंबर आया तो मतलब जो दूसरा वाला स्ट्रिंग है, सेकंड स्ट्रिंग, दैट इज बिगर, ठीक है, बड़ा। वैसे तो अब याद है कि बुलियन किस में आया था? इक्वल्स में। जब इक्वल देख रहे होते हैं तो बुलियन आता है, कंपेयर कर रहे होते हैं तो कंपेयर में ट्रू फॉल्स कैसे बोलोगे? कंपेयर मतलब कंपेयर कर रहे हो ना तुम, कोई ज्यादा है कोई कम है, बुलियन नहीं हो सकता ये। मतलब तुम कंफ्यूज मत हो जाना ना कि कंपेयर में क्या होगा। स्ट्रिंग दे नहीं सकता, बुलियन भी नहीं दे सकते क्योंकि कंपेयर कर रहे हो तुम। मैं बोलूं कि मेरी वीडियो कैसी है, तुम ये नहीं बोल सकते ट्रू या फॉल्स, तुम्हें बतानी पड़ेगी अच्छी है, ठीक है, बेकार है। ऐसे ही तुम कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे में ये कंपेयर करता है। अगर तुम इसके में कोई बड़ा, या ये बोलो कि मतलब इसमें क्या आंसर आएगा, इसमें तो नेगेटिव आएगा क्योंकि ये वाला स्ट्रिंग ज्यादा बड़ा है, इसकी स्ट्रिंग की मतलब लेंथ कम है। सपोज मैं बोलूं कि अरे ऐसा हो गया, चलो मैं टाइम का टी कैपिटल कर लेती हूँ, इसमें टाइम का टी स्मॉल कर लेती हूँ। अब कैसे बताओ? अब जीरो, अब मतलब क्या आएगा, मतलब जीरो आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि इट्स अ केस सेंसिटिव फंक्शन। केस सेंसिटिव है, बड़ा होगा और छोटा, दे आर नॉट इक्वल। तो ये बड़े वाले की एस्का वैल्यू लेगा, मतलब इन दोनों की एस्का वैल्यू लेकर इसका आंसर तुम्हें लाकर दे देगा, ठीक है। इज दिस क्लियर? मतलब साफ साफ पता चल गया तुम्हें इसका आंसर। फॉर कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स इट गोज विद द ASCII वैल्यू। अब मैं बोलूं कि कंपेयर करो, पर क्योंकि तुम केस सेंसिटिव हो तो इग्नोर कर दो केस। इसका वैसे सिंटेक्स तो तुम्हें पता है ना कि S1 डॉट कंपेयर टू, S1 इज लाइक द पेरेंट वन जिससे कंपेयर कर रहे हो, S2। सपोज मैं बोलूं कंपेयर करके इग्नोर कर दो केस, देन इट वुड बी कंपेयर इग्नोर केस। तो S1 डॉट कंपेयर इग्नोर केस S2, इस वजह से इग्नोर कर देगा केस को, ASCII वैल्यू भी नहीं देगा। चलो अच्छा है ये। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट से। बाय द वे तुम्हें इंडेक्स वाला समझ में आ गया था ना कि इंडेक्स कैसे निकालते हैं एक कैरेक्टर का, है ना, समझ में आ गया था। अब मैं बोलूं कि इंडेक्स मैं दे दी, तुम कैरेक्टर बताओ पूरी स्ट्रिंग में कहाँ पे आया, कर पाओगे तुम? चलो मैं उसका भी तुम्हें फंक्शन बता देती हूँ। सपोज मैंने बोला कोई स्ट्रिंग है, सपोज मेरा दिमाग खराब, विदाउट एनी स्पेस है, मेरा दिमाग खराब है, एक्चुअली में नहीं है पर हो रहा, होता है, सबका दिमाग खराब होता है, मेरा गला भी खराब है। हाँ, तो इसमें हमने वैल्यूज डाल दी नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये हमने अपने कन्वीनियंस के लिए डाली, ठीक है। अब मैं बोलूं मुझे बताओ कि 10 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, वो देगा, ये बेचारा देगा, एक फंक्शन है वो तुम्हें इसका ये आंसर दे देगा। पहले बताओ इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा? तुम डाल रहे हो एक इंटीजर वैल्यू एज एन इंडेक्स, आंसर किस में मिल रहा है तुम्हें? एक कैरेक्टर में मिल रहा है, तो रिटर्न टाइप इज कैर। फंक्शन का नाम है कैर एट, तो मतलब फाइंड द कैर एट दिस पर्टिकुलर प्लेस। तो ऐसे हो गया कि स्ट्रिंग n is equals to, suppose string s is equals to this, मेरा दिमाग खराब है, the string n is equals to s dot char at 10। आंसर में n में क्या वैल्यू मिलेगी हमें? आउटपुट में मिलेगी k एज अ कैरेक्टर, बिकॉज हमें रिटर्न टाइप कैरेक्टर में है। ये चीज समझ में आई? शुक्र है।
अब सपोज लाइक मैं मतलब अब थोड़ा कम डिटेल में पढ़ाऊंगी बाकी का, क्योंकि अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। एंड आगे का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। तुमने अब तक मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में जो चीज समझाई है, अगर वो तुम्हें क्लियर हो गई तो ये मैं तुम्हें बस कॉन्सेप्ट भी बता दूंगी ना, तो तुम बिना मेरी हेल्प के रिटर्न टाइप सब कुछ पता कर सकते हो, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दिस मच। चल, अभी होता है ट्रिम। सपोज मैंने तुम्हें बोला कि मैं तुम्हें एक स्ट्रिंग दे रही हूँ, स्ट्रिंग s इज इक्वल्स टू, कोई स्ट्रिंग दे दिया मैंने आई, सॉरी आई की जगह वन, देखो मेरा दिमाग कितना खराब हो रहा है। आई डोंट नो। मैं बोलू यार ये स्ट्रिंग को ना एक काम करो, सारी स्पेस हटा के दो, ट्रिम कर दो तुम सारी स्पेस को। मुझे स्पेस नहीं चाहिए, मुझे अच्छी नहीं लग रही स्पेस अपने स्ट्रिंग में, ब्लैंक स्पेसेस हटा दो। तो तुम क्या करोगे, तुम यूज करोगे ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन क्या क्या रिटर्न टाइप होगा, खुद सोचो। ये हटा रहा है ब्लैंक स्पेसेस, तो स्ट्रिंग ही तो देगा ये, है ना, स्ट्रिंग ही देगा ये। इसका रिटर्न टाइप हो गया हमारे पास स्ट्रिंग। मैंने बोला था तुम खुद से निकाल पाओगे, एंड आई एम 100% डैम श्योर कि तुमने स्ट्रिंग ही बताया होगा। ठीक है, तो इसका रिटर्न टाइप हमें पता चल गया स्ट्रिंग। अच्छा बाय द वे, डू यू नो ना कि मैं सेमेस्टर 2 के रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से ही फंक्शंस करा रही हूँ। लाइक इवन तो काफी अभी भी बचे हुए हैं, मतलब काफी मतलब थोड़े से बचे हैं, ज्यादा नहीं बचे हुए, बहुत थोड़े से बचे हैं, बट मैं उसके हिसाब से कराई। तो अगर तुम लोग 1-2 साल बाद देख रहे हो तो एक बार चेक कर लेना कि मैंने हर एक फंक्शन को समझाया है या नहीं, मतलब मार्क करते जाना, ठीक है। और जो नहीं समझाया वो तुम खुद भी समझ पाओगे, क्योंकि तुमने इतनी ज्यादा वीडियो देख रखी है। तो ये तुम्हें आंसर दे देगा कि हमने सपोज ये स्ट्रिंग है, तो हमने स्ट्रिंग n डाला s डॉट ट्रिम, क्या कर देगा ये, ट्रिम कर देगा। आंसर दे देगा तुम्हें आई डोंट नो, विदाउट एनी ब्लैंक स्पेस। कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स ही रहेंगे, नंबर नंबर ही रहेंगे, बस ब्लैंक स्पेसेस खत्म हो जाएंगे। अब मैं बोलूं कि मैं तुम्हें ना एक मतलब एक स्ट्रिंग देती हूँ, तुम उसको ना रिवर्स करके मुझे दे दो। मैं पक गई हूँ, मैं बार बार कुछ नहीं कर सकती। जैसे मुझे पैलिंड्रोम नंबर चाहिए, पैलिंड्रोम नंबर पता है ना उल्टा ही होता है, तो इसके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है तुम्हारे लिए कि एक नंबर है एबीसी, मुझे मतलब एक स्ट्रिंग है एबीसी, तो मुझे आंसर में CBA दे दो। ओहो, इसका भी फंक्शन है ना, प्लीज गॉड प्लीज एक फंक्शन बना दो। वैसे ही पैलिंड्रोम नंबर समझ में नहीं आता, हाँ बिल्कुल है, इट्स रिवर्स। सिंटैक्स क्या है इसका, s डॉट रिवर्स, बस रिवर्स करेगा। रिटर्न टाइप क्या होगा, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग। बोलने की भी जरूरत नहीं, तुम लोगों को पता है ये चीज, ठीक है। बट बट ये सिर्फ बफर रीडर में यूज हो सकता है। आई एम रियली सॉरी, ये बफर रीडर में ही यूज हो सकता है। आई नो दिस इज रियली क्रूअल, द वर्ल्ड इज वेरी क्रूअल। स्कैनर को क्यों नहीं मिल सकता ये फंक्शन, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा मन कर रहा है कि क्यों पढ़ी मैंने स्कैनर जब बफर रीडर में ये चल सकता है। बट क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बफर रीडर। बट मैंने तुम लोगों को समझा रखा है, सो यू वोंट हैव एनी लाइक नॉट एनी मच प्रॉब्लम, बिकॉज यू वोंट हैव मच प्रॉब्लम, क्योंकि तुमने समझ रखा है बफर रीडर में कौन सा मॉडिफिकेशन कौन सी जगह पे क्या है। जैसे कि नेक्स्ट की जगह आ जाएगा रीड, नेक्स्ट लाइन की जगह हो जाएगा रीड लाइन, और स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर की जगह महाभारत। बफर रीडर br equals to new buffer reader, new input stream reader system dot in, भगवान ओहो। हाँ, अब हम लोग ने रिप्लेस कर दिया, बट रिप्लेस में मैं बोलूं, सॉरी क्या हमने अभी अभी क्या किया है, रिवर्स। अभी मैं बोलूं रिप्लेस करने को, मैं बोल रही हूँ, मैं दे रही हूँ तुम्हें एबीसी जो कैरेक्टर मतलब सॉरी जो स्ट्रिंग है, इसकी जगह तुम रिप्लेस कर दो इसे XYZ से। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, ये वाला फंक्शन यूज कर लो। इसमें क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले
तुम्हें एक बड़ा सा स्ट्रिंग चाहिए, सपोज एक बहुत बड़ा स्ट्रिंग है, इसमें ना ये जो है ना स्ट्रिंग, ये एक पूरे वर्ड के लिए यूज हो सकता है। तो इसमें बहुत लंबा स्ट्रिंग चाहिए, सपोज आई एम वेरी बोर्ड, दिस इज द स्ट्रिंग, पेरेंट स्ट्रिंग। तो इसको हम लिख सकते हैं स्ट्रिंग s इज इक्वल्स टू दिस। अब मैं बोलूं बोर्ड की जगह तुम हैप्पी कर दो, वैसे मैं इतनी भी खुश नहीं हूँ, बट मुझे खुशी भी मिल रही है क्योंकि कोर्स जल्दी से खत्म हो रहा है और हम लोग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन कर चुके हैं ये चीज। लाइक अब बाकी का समझाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 5 मिनट में हो जाएगी शायद। तो मैं बोलूंगी ये कर दो, तो तुम कैसे करोगे? हाँ, तुम लोगों को कैसे करना होगा, एक नया स्ट्रिंग बनाओ, स्ट्रिंग का s कैपिटल, स्ट्रिंग n इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तुम लिखोगे s डॉट, पेरेंट स्ट्रिंग है ये, रिप्लेस, रिप्लेस तुम पूरे स्ट्रिंग को नहीं कर रहे हो, एक शब्द को कर रहे हो, एक वर्ड को कर रहे हो, ठीक है? उसमें किस वर्ड को रिप्लेस करना है? बोर्ड को। किससे करना है? हैप्पी से। ऐसे कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। रिटर्न टाइप क्या होगा? इसका रिटर्न टाइप होगा स्ट्रिंग, ऑफ कोर्स, क्वेश्चन ही नहीं है इसका। चलो अभी हमारे पास बस 2 और बचे हैं, दो जल्दी से खत्म कर देते हैं। बहुत 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 इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत मजा आ रहा है और हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और खत्म होने वाला है। ये वंडरफुल, खत्म हो जाए जल्दी से बस ये। ओके, हमें बस 2 और करने। एक है स्टार्ट्स विथ और एक है एंड्स विथ। यस, बस ये दोनों बचे। अभी ये बताता है कि क्या आपका स्ट्रिंग इस कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, क्या आपका स्ट्रिंग इस कैरेक्टर से एंड हो रहा है कि नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना। क्या रिटर्न टाइप होगा? दोनों का, दोनों का ही बूलियन रिटर्न टाइप है। बस तुम्हें पता करना है कि तुम ऐसे लिखो बूलियन x इज इक्वल्स टू पेरेंट स्ट्रिंग, जो जिससे तुम कंफर्म कर रहे हो कि स्ट्रिंग, वैसे मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है, तुम्हें समझ में आ गया होगा, IGYY कुछ भी मैंने लिख दिया। तो s डॉट स्टार्ट्स विथ, सपोज मैं अगर i लिखती हूँ तो यस इट स्टार्ट्स विथ बूलियन से हमें ट्रू मिल जाएगा। लेकिन अगर ये i से स्टार्ट ना होकर मैंने कुछ और लिख दिया, सपोज y, तो फॉल्स आ जाएगा। सेम चीज एंड्स विद से भी है, अगर एंड्स विद में y डाल रहे तो एक्चुअली में ये y से एंड हो रहा है तो ट्रू आ जाएगा, y की जगह मैंने कुछ भी और डाल दिया तो ये फॉल्स आ जाएगा। यस, वी आर डन, वी आर नियरली डन, बट एक लास्ट और बचा मुझे दिखा नहीं था। इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम लोग कभी भी यूज कर सकते हो और अगर तुम्हें ये पता चल गया तुम्हारा तो जीवन सफल हो गया। लाइक इट्स समथिंग रियली ग्रेट, या यू गोना लव दिस वन। ये है वैल्यू ऑफ। कभी कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई स्ट्रिंग में डाल दिया हो कुछ भी 69, पर अब तो तुम्हें इंटीजर में चाहिए, पर ये तो स्ट्रिंग में बदल चुका है। जी हाँ, तुम इसे इंटीजर में कर सकते हो, बस ये वैल्यू ऑफ यूज करो। तो स्ट्रिंग s इज इक्वल टू 69, तो s डॉट वैल्यू ऑफ s 1, हाँ मतलब वैल्यू ऑफ s, बट यहाँ पे s डॉट नहीं आएगा, s की जगह यहाँ पे इंटीजर आएगा। पूरा लिखना है क्योंकि हमें इंटीजर में चाहिए।